हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे मोदी जी की स्पीच इंडिपेंडेंस डे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन कंप्लीट कर लिया है। 6000 विशिष्ट मेहमान आमंत्रित किए गए थे और इसमें ओलंपिक में जो शानदार प्रदर्शन किया भारत ने, पूरा कंटिंजेंट भी इस वक्त तो मोदी जी जा रहे हैं। जो कैंपस है उसमें मौजूद है। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं अपनी कार में सवार हो गए हैं। प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे। आपको बता दें कि लगभग 90 खास मिनट मोदी से जी भी के सिर ज्यादा के ऊपर ऐसे हाथ रख के क्या था कि लगे रहा कुछ। और उसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में नयापन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश का ये गोल्डन एरा है, स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम काल है और मेरे देश के जो नौजवान है वो इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं रखता, वो छलांग मार रहा है और ये गोल्डन एरा है, इसे यूं ही जाने नहीं देना है। इसे पकड़कर चल पड़ेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य जरूर पूरा कर लेंगे। ये बता रहे मतलब मोदी जी बोलेंगे। बड़ा सा बोर्ड पीछे लगा है और ये सपना है प्रधानमंत्री का जिसे पूरा करना है, यानी भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाना है और भारत ये को क्या था? विकसित राष्ट्र बनाना है। वो फूलों से नहीं था, वो डिजिटल था, वो चेंज हुआ था अभी कुछ। तो आपको बता दें पूरा 97 मिनट 97 मिनट का प्रधानमंत्री का ये राष्ट्र के नाम संबोधन था। आज 78वीं सालगिरह मना रहा है भारत आजादी की। आजादी के लिए बता दें आपको स्वतंत्रता दिवस, 78वां स्वतंत्रता दिवस है जो भारत आज मना रहा है। और प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, अब प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और आपको बता दें कि 6000 विशिष्ट मेहमान बुलाए गए हैं, आमंत्रण उन्हें भेजा गया है और इसमें महिलाएं, युवा, किसान, जो 4 जातियां प्रधानमंत्री ने बताई हैं उनको भी आमंत्रित खास तौर पर किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय अब यहां से निकल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने इन 10 सालों में गवर्नेंस को बदला है। हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक तरह से एक डिफरेंट कल्चर से गुजरना पड़ा था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी के घर गैस का चूल्हा, पानी, बिजली पहुंचा रही है। उन्होंने कहा दुनिया के मजबूत बैंकों में हमारे बैंकों ने एक अपनी पोजीशन बनाई है, अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का जो ब्लूप्रिंट है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हमने रिफॉर्म जमीन पर उतारे हैं। इससे पता चल जाता है मोदी जी की कौन सी है संकल्प शक्ति हो और आगे बड़ी सिल्वर स्ट्राइप मारी हुई है कार में और देश का नागरिक आगे आता है। सिल्वर स्ट्राइप आगे जा रही है, साइड में सिल्वर स्ट्राइप जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी करती है। 3 करोड़ परिवारों को नल से जल पहुंच रहा है, यानी जो जो योजनाएं चलाई गई इन 10 वर्षों में और जो जो टारगेट थे उनको किस तरह से अचीव किया गया उसका बाकायदा कौन सी। अच्छा ये जो इतनी वो लाल किले से प्रधानमंत्री सिल्वर स्ट्राइप जो से ज्यादा मोटी है वहां तो है ही नहीं दूसरा। 6000 को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था और इसमें ओलंपिक में जो शानदार प्रदर्शन भारतीय कंटिंजेंट ने किया है वो भी उन्हें भी आमंत्रित खास तौर पर किया गया था। और कई सारे सुझाव प्रधानमंत्री ने गिराए। उन्होंने कहा कि युवा, बुजुर्ग, गांववासी, शहरवासी, दलित, आदिवासी, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, सीट भी पूरी ग्रीन है, उस पे कवर लगाया हुआ। सुझाव आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया ये सारे पूरे ऑरेंज सीट और ऑरेंज कपड़ों के साथ बैठे हैं। ग्लोबल हब का सुझाव दिया, क्या लिखा क्या है? अच्छा माय दुनिया की पहली पसंद एम समझ में आता, वाई नहीं समझ में जल्द से जल्द हर क्षेत्र में लोग हट भी रहे ना, ऑरेंज वाले इधर जा रहे हैं। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर लगाना है, ये भी उन्होंने कहा। हमारे देश भारत का आर वाले कहाँ चले गए? वो उधर चले गए। सपना देखा है अंतरिक्ष के ऊपर स्पेस स्टेशन बनना चाहिए। हमारी पारंपरिक औषधि जो है उसको विकसित करना चाहिए। भारत तीसरी इकोनॉमी बनना चाहिए। ये हमारे देशवासियों का सुझाव है। मोदी जी दिखा रहे हैं वो बच्चों से मिलने, युवाओं से मिलने। छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं उनसे प्रधानमंत्री हर बरस मिलते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री वही करने जा रहे हैं और बच्चे प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर वो तो वेट करते होंगे ना खास कि भाई पास आ रहा है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी वो दिल को छूता है। तो ये आप देखिए ये तस्वीरें, इस तस्वीर का बच्चे खास तौर पर इंतजार करते हैं क्योंकि ये वो क्षण होता है ऐसे इतना क्लोज आना ये मोदी जी करते हैं। उनसे बातें करते हैं, उनसे
प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा कि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। तो आप ये देखिए किस तरह से बच्चे वहां नीचे भी इंतजार सारे कर रहे थे कि फूल से प्रधानमंत्री किया का बनाया है, संबोधन पूरा होगा रंगोली। तब उनके बीच में आएंगे। अब आप देखिए ये प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज है जो दिल को छूता है। एक एक बच्चे से उनके बारे में पूछते हैं प्रधानमंत्री, सामने कहाँ हाथ पढ़ कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ पूछा? रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, देश के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें आप देखिए। ये पूरे एक एक बच्चे को वो एहसास करवाते हैं कि हाँ मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। आप देखिए, आप एक एक करके वो जो जितने भी बच्चे वहां पर हैं वो ग्रुप एक तरह से होता है बच्चों का, और ऐसे में कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने दिल की बात प्रधानमंत्री से कहते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री का ये अंदाज है। हर बरस हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री का संबोधन पूरा होता है तो वो ऐसे ही बच्चों के बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल। और इस बार तो खास अवसर है, पेरिस ओलंपिक्स, उसमें जो भी भारतीय खिलाड़ी वो गए तो थे खड़ा अलग भी अलग हो। गेम्स में जो गए थे उनको प्रधानमंत्री ने खास तौर पर 15 अगस्त आज लाल किले में आमंत्रित किया है और आज उन्हें लंच पे भी उन्होंने बुलाया है। ये वो भी लंच पे निमंत्रण बुलाया किया है। ओलंपिक में जो जिन ओलंपिक भी वाला खिलाड़ियों ने तो पार्टिसिपेट किया उनको ये भी निमंत्रण मिला है। तो इस वक्त ये पार्टिसिपेट जैसे ओलंपिक्स में गए उसको इनविटेशन लंच का मारते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ कमाल रहे है। हैं और वहां सब हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाकर बेहद खुश हैं ये बच्चे। अलग अलग स्कूलों के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बच्चे ये हैं। खासतौर पर इन्हें बुलाया जाता है और उनके लिए एक अलग कॉर्नर बनाया जाता है जहां ये आते हैं। आप देखिए तिरंगा जो है वो पीछे है। विकसित भारत 2047 का एक बड़ा सा बोर्ड वहां पर लगा है और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अलग अलग रंगों के बच्चों ने घपले कर दिए हैं, इधर उधर चले गए थे। हाँ, ऑरेंज कहीं बीच में गड़बड़ की हुई है। देखो यहाँ पे दो बच्चे वहाँ ऊपर यहाँ क्यों बैठ गए हैं? हुए बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं और एक एक के पास प्रधानमंत्री येलो भी हैं। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन। अरे वाह, क्या अलग स्कूलों से हैं और उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त है। तो ये वो तस्वीर है, ये प्रधानमंत्री का वो अंदाज है जो हर बार देखने को मिलता है। और 11वीं बार आज राष्ट्र को संबोधित किया, झंडा 11वीं बार किया है। जवाहरलाल नेहरू 5 साल होते, 4 साल होता है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। तो 4 साल वाले हैं, नाम है उसके बाद 15 होंगे। फिर इसका मतलब मोदी जी को फिर से आना पड़ेगा। 11वीं बार लगातार मजा आ जाएगा। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है। मोदी जी को 20 बार करना है। अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री ने साफ अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की, उन्होंने कहा कि 40 करोड़ देशवासी जिन्होंने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और देश को आजाद करवाया, अब 140 करोड़ लोग भारतवासी वो देश को समृद्ध बनाएंगे। विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। 2047 का लक्ष्य है, टारगेट है। तब तक ये आर वाले उधर चले गए भाई। क्यों? हमारी रगों में उन्हीं का खून है। हमारे पूर्वज सिर्फ 40 करोड़ थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकता है तो 140 करोड़ नागरिक अगर संकल्प कर ले तो ये भी मुमकिन है। अगर ये निर्धारित कर ले, कितनी भी बड़ी चुनौती, कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। और 2047 विकसित भारत का संकल्प हम प्राप्त करेंगे, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूर्वजों का एक ही सपना था, वो सपना था आजादी का, जो उन्होंने हासिल किया। और अब हमारा 140 भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि हम भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं, विकसित राष्ट्र। अंदर जा रहे हैं बीच में, प्रधानमंत्री पीछे सिगरेट सर्वर वाला भागा। ये क्या हुआ? घबरा गया। कोशिश प्रधानमंत्री की रहती है कि बच्चों की बात वो सुने। बीच में से गए हैं दूसरी साइड, रहता है, लेकिन फिर भी आप देखिए क्योंकि उसी साइड उनको दिख रहा था ना कि उस साइड से हम तो मैं दूर हूँ, क्या मैं इधर से निकलूंगा ताकि उनके पास से भी जाऊं। लगभग वहां से सबसे मिलके भी यहाँ से नीचे उतर मेक श्योर किया कि जितना सब एरिया कवर कर सको सबके पास। देशवासियों के सुझाव उनके अनुभव से निकले हैं, जो बहुत सारे सजेशंस आए थे। उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस जो है भारतवासियों का, उससे ये निकले हैं और अगर उनकी बातों में संकल्प हो तो हमारे भारत माता की जय हो रही होगी, एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और ये भरोसा अनुभव से मिलता है और ये लंबे समय से, लंबे कालखंड क्या लकी है, मेहनत से आया, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी नहीं छोड़ेगा मोदी जी का। घोषणाओं पर काम पूरा हो जाता है तो लोगों का भरोसा उसको 2 बार करने को मिला, बनता है। अब देखिए एक बच्चा प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना चाहता है, उनके नजदीक आना चाहता है। और ये तस्वीर सिर्फ इस बार की नहीं है, हर बार हमने देखा है। कितना खुश हो रहे होंगे। लगातार हम देख रहे हैं, ये 11वां बरस है जब प्रधानमंत्री ने 78वां स्वतंत्रता दिवस देश आज मना रहा है, तो प्रधानमंत्री बच्चों के बीच में इस वक्त हैं। और ये तस्वीर
छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो अलग अलग स्कूलों से आते हैं, वो इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री कब उनके बीच में आएंगे। उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ परिवारों को नल से जल पहुंच रहा है और देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है। उन्होंने बोला कि जो रिफॉर्म है उनको हमने जमीन पर उतारा है। हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट, उन्होंने कहा हमने गरीबों को, वंचितों को, युवाओं के संकल्प आकांक्षाओं को एक तरह का आकार दिया है। हमारे रिफॉर्म 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं होते हैं और हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण ये नहीं किया है। और मजा ही आ गया देखकर। ये मोदी जी ही करते हैं, पहले नहीं देखा था भाई, और मोदी जी हर साल करते हैं। और इस साल मोदी जी को बहुत थ्रेट्स भी आए हुए थे, जो हम न्यूज सुन रही थी ना, याद है कि पता नहीं टेररिस्ट एक कोई पकड़ा गया है, ये बम बुम करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग शहरों में, और वो सब प्लान बन रहा था। इनका प्लान था मोदी जी पे अटैक करना। ये प्लान बनाए हुए थे, वार्निंग थी, ये सब अलर्ट में थे। मोदी जी को एडवाइस भी किया था कि इस बार आप ऐसे पब्लिक में मत जाओ, ये मत करो। फिर भी मोदी जी देखो बच्चों के बीच गए कि मैं तो जाऊंगा। वो नहीं डरे, वो कहते हैं मैंने अपने वो बच्चे खास वेट करते हैं, मैंने जाना है। कहीं ऐसा लग रहा था आर्मी वगैरह बैकग्राउंड के बच्चे भी थे, एनसीसी वगैरह के होंगे। क्योंकि जैसे ही मोदी जी आए, सबसे पहले उन्होंने, जैसे ही मोदी जी पास आए, सबसे पहले उस बच्चे ने अपनी कैप हटाई, फिर खड़ा होकर उसने वो किया। और बच्चों को ज्यादा आइडिया नहीं था, वो यूं ही हाथ मिला रहे हैं। हाँ। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने पहले अपनी कैप हटाई, फिर मोदी जी से हाथ मिलाया और फिर बैठ के फिर कैप पहनी। मैंने भी कैप नहीं उतारनी थी, मेरे दिमाग में नहीं आना था कि कैप उतारनी है। उसी को देख के लग रहा था कि वो बंदा डेफिनेटली डिफेंस वगैरह का है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स था कैप हटाओ और फिर जाके मोदी जी हाथ। दैट्स अमेजिंग। मोदी जी इज सेटिंग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, अपने देश के यूथ के लिए बहुत ही परफेक्ट रोल मॉडल है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।